हरिओम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सत्य पर आदृत निष्काम कथा है। वहीं यह रावण की कथा काम अर्थात कामनाओं की कथा है। सत्य पर आदृत राम कथा कल्याणकारी है। राम कथा एक श्रेष्ठ सत्संग है। सत्संग की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जितना भी जड़ चेतन जीव जगत है, इसके जितने भी प्राणियों ने जहाँ कहीं भी जिस प्रकार से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई प्राप्त की है, वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। रामचरितमानस के अनुसार मति कीरत गति भूत भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानो सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन पाऊ। गोस्वामी जी ने भी यही कहा है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति भी नहीं होती। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि राम कथा रूपी सत्संग आनंद और कल्याण का मूल है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। गोस्वामी जी ने राम नाम या रामचरित अभीष्ट किए, साथ ही कल्प वृक्ष के समान सुफलदायी, कलि के जंजाल का निवारक और लोक और परलोक को सुधारने का आधार भी बताया है। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितुमाता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम कथा को भवसागर तारणी बताया है, शांति और सकल आनंद का स्रोत कहा है, तथा कली काल के कलुष को भंजन करने वाली विषैली कलियुगी दुष्प्रवृत्तियों रूपी जो सर्पावलियों के भक्षण हेतु मोरनी है। विवेक को जागृत करने वाली, कलिकाल में समृद्धों को पूर्ण करने वाली कामधेनु का है। सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी बूटी, धरती पर अमृत की सरता, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, ब्रह्म रूपी मेढक के भक्षण के लिए सर्पनी कहा है। राम कथा को सकल सिद्धि सुख संपत्ति की रास भी कहा गया है। गोस्वामी जी ने राम कथा को परम पावनी मंदाकिनी कहा है। इस कथा में श्री सीताराम जी का मनोरम ग्रहण हुआ है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरता तरनी। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई,
सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी भयभंजनी भ्रम भेक भुवनगनी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत राशि। श्री रामचरितमानस में श्री राम कथा का महत्व दर्शाते हुए वर्णन मिलता है कि राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चित चारु तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर बिहारु। रामचरित चिंतामन चारु संत सुमत तिय सुभग सिंगारु। राम कथा पुरुषोत्तम श्री राम का सुभग चरित ही है। इस कथा चरित के मनन एवं निध्यासन का आचरण से मानव मात्र अपने कल्याण को सजोने में सक्षम होता है। इस कथा के स्मरण से विशेष हित और विशेष लाभ होता है। यथा उल्लेख देखिए, रामचरित राकेश कर सरस सुखद सब काहू सजन कुमुद चिकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। राम कथा अनंत है, अमित है। राम कथा को अनंत बताते हुए गोस्वामी लिखते हैं, राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार सुन आचरज न मान है जिनके विमल विचार। श्री रामचरितमानस में वर्णित राम कथा वैशिष्ट के विषय में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि सुंदर सात्विकी बुद्धि इसकी आधार भूमि है। हृदय ही इसमें अगाध स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं, साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम के सुकृत यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। वर सही राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। श्री राम कथा मंगलकारी है, इसलिए लोकहितकारी है। इसमें श्री राम जी का समग्र सुकृतिपूर्ण जीवन वर्णित है। ऐसे सुकृत ही तो अनुकरणीय होते, जो सभी के लिए हितकारी होते। श्री राम के सुकृतों के वर्णन से यह राम कथा सकल लोक के लिए हितकारी है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चह शैल कुमारी। राम कथा रूपी सलिल परम गुणकारी कहा गया है। यह आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करने वाला। ये कथामृत काम क्रोध मद मोह का नाशक है, विमल विवेक का संवर्धक। इसके पान करने से हृदय के ताप पाप नष्ट होते हैं। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्रयास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कली कलुष गलानी। भाव श्रम शोषक तोषा समान दुरित दुखो दारिद दोषा। काम कोह मद मोह न सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। राम कथा का यह वैशिष्ट है कि इसमें सज्जन लोग मंजन करके विकारों से दूर हो जाते, विमल विवेक बढ़ता है। मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मनुष्य को विकारों से मुक्ति मिले, सच्चिदानंद
रूप परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, इस लक्ष्य की पूर्ति करने में राम कथा पूर्णतम सक्षम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेक सिद्ध संतों, देवों, भक्तजनों के माध्यम से इस पवित्र राम कथा का श्रवण कराया। ऋषि कुंभज अगस्त और शिव जी का सत्संग, शिव जी द्वारा पार्वती जी को राम कथा सुनाने का प्रसंग, शिव जी द्वारा कागभूषण को राम कथा श्रवण कराने का उपक्रम, कागभूषण से याज्ञवल्क्य और फिर याज्ञवल्क्य से भरद्वाज को राम कथा सुनाए जाने का प्रसंग, पुनश्च कागभूषण द्वारा गण को राम कथा सुनाने का प्रसंग आदि रामचरितमानस में वर्णित है। श्री रामचरितमानस में वर्णित राम कथा के 7 कांड इस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। इस तत्व का सार प्राण श्री राम की महिमा का गुणगान है, जो मानव को परम पावन बनाता है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अवाधा, बरनौ सोई बरबारी अगाधा। श्री शिवजी ने अपनी परम पवित्रा पार्वती जी को लोक कल्याणकारी परम पावनी राम कथा कर्म के अनुसार श्रवण कराई। गोस्वामी जी की कविता यहाँ सुभग सरता की अविरल रूप से प्रवाहित धारा है। इसमें श्री राम जी की विमल यश रूपी जल का संवरण है। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में कलि कलुष, पापता पहाड़नी, राम की कथा अर्थात श्री राम का सतचरित प्रत्यक्ष प्रेरणादायी है। प्रथम सोपान बालकांड हमें बालक श्री राम जैसा विनम्र, शालीन, शीलवान, नरभवानी बनने की प्रेरणा प्रदान करता है। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलई खेल सकल नृपलीला। श्री राम का सरल स्वभाव ही यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय, जो परम प्रेरक, अनुकरणीय और आचरणीय है। राम कहा सबु कौशक पाही, सरल स्वभाव छुगत छल नाही। श्री राम के निष्प्रभ एवं आध्यात्मिक रूप को प्रत्यक्ष कराने वाली राम कथा श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड मानव जीवन मूल्यों का पवित्र कोश है। यह बैर और युद्ध रहित जीवन बनाने का संदेश देता है। यहाँ प्रेम है, दर्शन है, श्रेय है। श्री राम के मनोहारी चरित्र से मानव समाज को यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मानस का तृतीय सोपान अरण्य कांड है। यहाँ श्री राम का अनासक्ति योग और वासना रहित जीवन तथा भक्ति की प्राधान्यता मानव समुदाय को परम श्रम बनाने हेतु महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। राम कथा का चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड आत्मदर्शन कराने का शुभ सोपान है, जहाँ कामना से ऊपर साधना का स्थान है। यहाँ स्पष्ट निरूपण है कि राम कथा या रघुनायक की सुकृति कीर्ति को श्रवण करने वाले सकल मनोरथों की सिद्धि के लिए प्राप्त कराने में सहायक है। भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरार। श्री राम कथा के पंचम सोपान सुंदरकांड में श्री राम के गुणों का वर्णन सुनते ही सीता जी के दुख का निराकरण हो गया। श्री राम कथा के महत्व को सहज में उजागर करता हुआ यह कांड है। हनुमान जी माँ सीता जी को राम कथा सुनाते हैं तो उनका दुख तुरंत दूर हो जाता है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा।
लागी सुने श्रवण मन लाई, आदऊ ते सब कथा सुनाई। प्रस्तुत सुंदरकांड में श्री राम कथा के श्रवण से सुमंगलकारी मनोहारी निष्कर्ष बड़े ही सारगर्भित रूप से निरूपित है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनई ते तरही भाओ, सिंधु बिना जलयान। श्री रामचरितमानस का लंका कांड एक उत्तम एवं सारपूर्ण संदेश देता है कि सुंदर जीवन बनाने पर सभी आसुरी भाव नष्ट हो जाते हैं, अर्थात सद्वृत्तियों को आत्मसात करने से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि राक्षस नष्ट हो जाते। अतएव सुंदर कांड की सुंदर सीख से आसुरी वृत्तियों के संहार और सच्चिदानंद के सुफल की प्राप्ति का उपक्रम ही श्रेयस्कर है। अस्तु, कामरूपी राक्षस को अपने सुंदर सद्गुणों से पराजित कर जीवन सुंदर बनाने का संदेश इस सोपान का सार है। श्री राम कथा श्री रामचरितमानस का सप्तम सोपान अनासक्ति या मुक्ति प्राप्ति का मार्ग बतलाता है। इसमें जीवन मुक्त तथा निर्विकार होने की कामना श्रेयप्रद कही गई है। मन वचन कर्म विराग तज, मन वचन कर्म विकार तज, तव चरण हम अनुराग ही। इस सोपान में सत्संग और भक्ति का, समरसता का, सौहार्द का बहुत सुंदर वर्णन है। भक्ति सुतंत सकल गुण खानी, भक्ति सुतंत सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। राम कथा के सानिध्य से व्यक्ति जीवन मुक्त ब्रह्मप्राण तो होता ही है, साथ ही वह ब्रह्म रूपता का सुबोध ही प्राप्त कर लेता है। यथा धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। निष्कर्ष में यह कहा जाता है कि राम कथा राम के सत्य या सदाचार पूर्ण चरित्र के गायन की कथा है। इसे श्रवण कर उसी के अनुसार आचरण से मनुष्य सही अर्थ में मानव बन करके सहज ही पुरुषार्थ तुष्टय की प्राप्ति करने से राम कथा से बहुवंदन से मुक्त हुआ व्यक्ति समस्त पापों से रहित होकर के परम शांति को प्राप्त होता है। कयो परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटई भव पासा, मन क्रम बचन जनत अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। अतः मंगल मूल राम कथा तन मन और जीवन को पावन करती हुई परम पवित्र श्री राम के पावन चरित्र के अनुसरण की प्रेरणा प्रदान कर मानव जीवन को धन्य बनाने की एक शोभन सुकृति है। यथार्थ में यह कलिकाल के विषैले विकारों को पूर्णतः विनिष्ट करने का सुमंत्र है। श्री राम कथा के श्रवण से सभी को अपना जीवन निर्विकार धन्य और कृतार्थ होना चाहिए।